हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव और स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में रोचक फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप एक महान हस्ती थे। उनके बारे में आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। महाराणा प्रताप सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप वीरता, बहादुरी और युद्ध कला के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगलों को युद्ध में धूल चटा दी। वो उन शूरवीरों में हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा की। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। उनको बचपन में कीका नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबी कदकाठी वाले भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। वीर महाराणा प्रताप को कहा जाता है कि लगभग वह 1 कुंटल 10 किलोग्राम से अधिक वजनी थे, यानी 110 किलोग्राम। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो तथा उनकी दोनों तलवारों का वजन 2 कुंटल 8 किलोग्राम था, यानी 208 किलोग्राम। उनका कवच लगभग 72 किलो का था। उनकी ऐसी ही कदकाठी की वजह से मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर भी उनके सामने आने से कतराता था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं, जिसमें से महारानी अजाप्ते पवार उनकी पसंदीदा थी। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके सभी विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। क्या आपको पता है हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पूंजा भी भील थे। और क्या आपको पता है हकीम खां सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी की लड़ाई 80,000 की मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप थे, जिनके पास मात्र 22,000 की सेना होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बहादुरी से लड़ी। लेकिन वह अपने भाई द्वारा विश्वासघात के कारण युद्ध हार गए, लेकिन वह अंत में मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़े। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की। सम्राट अकबर ने 30 वर्षों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाएं, तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता था। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी 1985 में भी उस जगह तलवारें पाई गई जो उस युद्ध में प्रयोग की गई थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक आपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। आपने उसके बारे में जरूर ही सुना होगा। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की सबसे खास बात थी कि वह महाराणा प्रताप उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगा रखते थे, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का चहेता था। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप को साथ निभाया। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर रख दिया। हालांकि हाथी के बंधी सूंड में तलवार की वजह से चेतक का एक पैर कट गया। पैर कटे होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाली 100 मीटर के दरिये को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार न कर सकी। इस तरह एक बार फिर चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई। क्या आपको पता है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है, जो कि हल्दी घाटी पर स्थित है। सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐशो आराम छोड़कर 20 वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का कार्य किया। लोहार जाति के हजारों लोग भी उनका साथ शामिल हो गए थे। मायरा की गुफाओं में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर गुजारा था।
महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापा मार युद्ध प्रणाली इजाद की। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह एवं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर सफलता प्राप्त की और उन्हें लोहे के चने चबवा दिए। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। वीर महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 फरवरी 1597 को हुई थी। शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वीर महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में कई बड़ी बड़ी ऐसी लड़ाइयाँ बहादुरी से लड़ी और जीवित रहे, लेकिन कहते हैं ना, आखिरी समय में किसी का भी कैसा भी वक्त आ जाता है। एक तीर से एक धनुष की डोरी को कसने के दौरान शिकार दुर्घटनाग्रस्त से चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप ऐसे वीर थे जिनकी वीरता को यह दुनिया कभी नहीं भुला सकती। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। महाराणा प्रताप का भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम महारानी जयवंता कंवर था। ऐसी महान हस्ती को दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। अगर आपको नॉलेजफुल, ज्ञानवर्धक या फिर ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के बारे में जानने में रुचि है तो हमारे चैनल पे बने रहें। जी हाँ, आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।